हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक बड़ा जबरदस्त किया, लाइव ट्रेडिंग रूम बड़े जबरदस्त किया, आपने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और सुपर चैट के थ्रू मुझे पता चलता रहा कि आपने बहुत अच्छा कमाया और उसका जाहिर है फिर आप इजहार भी करते हैं लव का, तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल से करेंगे, इसके बाद नंबर 3 पे हम सेंटीमेंटल एनालिसिस करेंगे, नंबर 4 पे FOMC होने वाली है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, नंबर 5 पे कुछ प्रीवियस वीक के डाटाज है उनके बारे में बात करेंगे एंड स्पेशली नंबर 6 पे हम बात करेंगे कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट की कि वो कैसे काम करते हैं और दादा उस्ताद के मेंबर्स को हम क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं। नंबर 7 में मैं ड्यूल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक ही पेयर को पहले सेल करके और फिर बाय करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो को डिटेल से मैंने बनाया है ताकि आपको हर पहलू के ऊपर मदद मिल सके और आपको पूरा वीक ट्रेड डिजाइन करने में हेल्प मिल सके। सो वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप ना करना। इसमें 3-4 अनाउंसमेंट भी हैं। पेशावर आ रहा हूँ आपकी सिटी पेशावर में, मीटअप के हर हवाले से अनाउंसमेंट है और उसके अलावा डिस्काउंट्स हैं कुछ हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के बैच के लिए। सारी डिटेल्स में से मैंने डिस्कस की हुई है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें या फेसबुक के किसी ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि वीडियो के अंदर आपको क्या सीखने को मिला और लास्ट वीक आपने वीकली एनालिसिस की वीडियोस देखे कितने प्रॉफिट अर्न किए। सो देर किस बात की, आज का इंफॉर्मेशन से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट जो हमने दादा उस्ताद मेंबर्स के लिए रेडी की है। आपको भी थोड़ा सा उसका आइडिया दे देते हैं। इसमें सबसे पहले हम पिछले मंथ के पिछले वीक के कुछ प्रीवियस डाटाज को देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि मार्केट में जो मूव हुई है वो किस लिहाज से हुई है। तो फैक्ट्री ऑर्डर था, मंथ बाय मंथ ये पॉजिटिव डाटा आया है और USD में भी आपको अपवर्ड मूव नजर आई है। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस था विच इज़ आल्सो एन पॉजिटिव। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI था, ये भी पॉजिटिव आया। इंतहाई पॉजिटिव तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया, यानी कि 2.5 2.7 प्रीवियस था, 2.5 एक्सपेक्टेड था, तो 54.5 आया डाटा, तो ये इंतहाई पॉजिटिव डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हुए थे विच इज़ पॉजिटिव फॉर डॉलर इंडेक्स। ये सारी चीज़ें जितनी भी डाटाज आए, की इंडिकेटर्स आए, ये सारे के सारे डॉलर के लिए पॉजिटिव थे और आपने देखा भी कि डॉलर इंडेक्स पूरा वीक अपसाइड पे मूव करता रहा, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव करता रहे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो FOMC की स्पीक्स थी, जिस तरह के फेड मास्टर थे, इसके अलावा इनकी स्पीचेस थी 2 थी, इसके अलावा फेड कोलन थे, फेड विलियम्स थे, फेड बार थे। इनकी स्पीचेस के मैंने स्क्रीनशॉट आपको चला दिए और मैंने हाईलाइट कर दी हैं इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इनकी बातें भी डॉलर के लिए हॉकिश रहीं, यानी कि डॉलर के लिए बुलिश रहीं और डॉलर अपसाइड पे मूव करता रहा, डॉलर स्ट्रांग रहा, इसीलिए आपको पूरा वीक जो है वो मूवमेंट उस तरह से देखने को मिली। अगर हम बात करें फेड वॉच टूल की, जो कि एक ऐसा टूल है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फोरेक्स उस्ताद के इस प्लेटफॉर्म से आप तक इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 7% रेट हाइकिंग की जो एक समझ लें कि पॉसिबिलिटीज़ है वो आ रही हैं, जबकि 93% वो ये कह रहे हैं कि हम रेट हाइक नहीं करेंगे और नो चेंज के साथ रहेंगे। ये फेड वॉच टूल का लेटेस्ट डाटा है जिसके अंदर 8% रेट हाइकिंग की अब आ रही हैं पॉसिबिलिटीज़। एक 8% कुछ भी नहीं होता और मेरे ख्याल से जितने भी इंडिकेटर है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका गवर्नर है वो कह रहा था कि हम डाटा डिपेंडेंट है और डाटाज के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो उनके मुताबिक तो अभी रेट हाइक नहीं है इस स्पेसिफिकली मंथ में। अगले मंथ में हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है जी, ओके जी। इसके अलावा अगर हम कोर्ट की रिपोर्ट की बात करें, जो कि डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर जो लॉन्ग है वो सिर्फ एक ही एग्जिट हुआ है, जबकि शॉर्ट जो है वो 537 एग्जिट हुए हैं, जिसका
जिसको देख के हमें हमारा ये सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है कि शायद अभी भी डॉलर इंडेक्स में अपसाइड जाने की पोटेंशियल मौजूद है। ये कोर्ट रिपोर्ट बता रही है, अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए, अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, तो ये कोर्ट रिपोर्ट बता रही है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी आ गई है OI रिपोर्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देख लें बस, बहुत है। इसके अलावा गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट में 252 जो है वो लॉन्ग एग्जिट हुए हैं, जबकि शॉर्ट्स जो हैं वो 14,900 यानी कि 15,000 के करीब करीब शॉर्ट्स एग्जिट हुए हैं। यानी कि यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में। तो ये कुछ लॉजिक डेवलप नहीं हुई, क्योंकि लॉजिक इसलिए डेवलप नहीं हुई कि डॉलर की कोर्ट रिपोर्ट में भी शॉर्ट्स एग्जिट हो रहे हैं और गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट में भी शॉर्ट्स ही एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, इस लॉजिक को मैं क्लियर करूंगा आगे अपनी वीडियो में, जहां पे हम टेक्निकल और फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो नेक्स्ट वीक के मेजर इवेंट्स हैं। तो नेक्स्ट वीक में जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को है CPI का डाटा, कोर CPI का डाटा और CPI ईयर बाय ईयर। ओके, तो CPI ईयर बाय ईयर है, CPI मंथ बाय मंथ है और CPI कोर CPI है। तो ये दोनों ही डाटाज हैं और इनको ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस लग रहे हैं। जबकि थर्सडे को यानी कि जुमेरात वाले दिन आपका PPI का डाटा है, क्योंकि आपको पता है CPI और उसके बाद PPI का डाटा आता है। तो PPI का डाटा है, PPI इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। कोर PPI का डाटा है, रिटेल सेल का डाटा है, इसके बाद कोर रिटेल सेल का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी। तो क्योंकि आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वीकली डाटा है, तो जुमेरात वाले दिन और बुध वाला दिन, ये 2 दिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कोई दिन इंपॉर्टेंट है तो वो है फ्राइडे। जुम्मे वाले दिन एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है, विच इज़ लीडिंग इंडिकेटर, बोथ ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। तो ये वीक अगर आप बोलें तो मंडे ट्यूसडे को निकाल दें तो 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बुध, जुमेरात और जुम्मा, ये 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और 2 दिन हमें रेस्ट मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह उसमें हम अच्छी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक आउटलुक हमारे इकोनॉमिकल डाटाज की और कोर्ट रिपोर्ट्स की। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को मैं देखना चाहूँगा मंथली पे। सबसे पहले 105, लास्ट वीक 104.600 की आवाज़ दी थी मैंने, और अभी मार्केट जो है वो 105 पे खड़ी हुई है, यानी कि 400 पॉइंट यानी कि 40 पे अप साइड पे मार्केट मूव कर चुकी है। लेकिन अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो मेरी स्क्रीन पे आपको इसी साइड पे आपको एक सेल लिमिट का ऑर्डर भी दिया हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये हमने दिया था 3 महीने पहले कि मार्केट यहाँ पे आएगी। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आ गई है। क्या मार्केट मज़ीद बुलिश ही है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मंथली चार्ट, और अगर आप जानना चाहते हैं मेरे से मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यस इट्स बुलिश। मुझे लग रहा है कि अभी इसके अंदर मज़ीद अपसाइड में जाने की ये देखें, ये जो डोजी बनी थी और डोजी भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर बनी थी, तो ऊपर कितना मज़ीद, अब मुझे जो अभी नज़र आ रहा है कि मज़ीद ये 105.800 या 106 को भी मार्केट टच कर सकती है। सो डॉलर इंडेक्स में अभी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। ये तो बात क्लियर हो गई कि मार्केट में अभी जो डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मज़ीद भी मूव कर सकता है। ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू, ये याद रखिएगा, कभी भी आप मंथली पॉइंट ऑफ व्यू पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते। अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू ने इस वीक क्रूशियल मूव दी है। इस वीक मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया गया और हमारी मेजर रेजिस्टेंस को टारगेट किया गया, और अभी मार्केट हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ी भी है। क्या मार्केट इसको सस्टेन कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वीक ही बताएगा। लेकिन जिस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगेन मुझे एक और सुपर, जो मेरा एक स्टॉप लॉस भी बनता है 107, 106, वहाँ पे मार्केट जाती हुई दिख रही है। तो मुझे ये भी डिसाइड करना है कि क्या मुझे इस सेल को सस्टेन करना है या नहीं, तो ये भी मुझे देखना पड़ेगा। ये डॉलर इंडेक्स की सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई ऑर्डर, ये कोई ट्रेड नहीं होती, ये कोई ऑर्डर नहीं लिया हुआ मैंने, ये मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि मैं इसकी मदद से गोल्ड, यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन पे ट्रेड कर सकूँ। तो वीकली चार्ट में भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन कितना बुलिश? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिछले 8 वीक से मुसलसल मार्केट
बुलिश साइड पे मूव कर रही है और मेरे ख्याल से अब वो वक्त करीब आ रहा है कि जब मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाएगी। लेकिन जब तक एक बेरिश कैंडल बन ना जाए तब तक एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं सेल की ट्रेड नहीं कर सकता या सेल में मार्केट को देख नहीं सकता। मुझे कोई एविडेंस चाहिए, मुझे कोई प्रूफ चाहिए और मुझे उसकी कंफर्मेशन भी चाहिए और मुझे अपने फैक्ट्स को रीचेक करने के लिए थोड़ा सा वर्क भी करना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करना पड़ेगी। लेकिन अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो प्रीवियस हाई है वो 105.700 या 105.800 या 106 भी है, जिसको मार्केट ऑलरेडी एक दो दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद दोबारा डाउन आएगी, लेकिन हमें सबसे पहली जो कंफर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर कि हमें तो वीकली और मंथली में कोई सेल नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें? हमें डेली को वॉच करना पड़ेगा और डेली में जैसे ही कोई पैटर्न नज़र आए वो पहली कड़ी होगी और उसी की वजह से वीकली में भी सेल और मंथली में भी सेल की मूव जंप लेगी। तो उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, जिस तरह के H1 H4 के ऊपर, लेकिन डेली का जो कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें डेली के कैंडल में कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई ज़रूर पैटर्न मिलेगा जिसकी वजह से हम गोल्ड को या डॉलर इंडेक्स को सेल में देख पाएंगे। अभी तो डॉलर इंडेक्स फुल बुलिश है, आपके सामने ही है। मुझे लगता है कि मार्केट 105.600 या 105.700 पे जाके कोई ना कोई इस तरह का पैटर्न ज़रूर डेवलप करेगी। तो आने वाले मंडे या ट्यूसडे में ये पैटर्न डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें हेल्प कर सकती है इन पैटर्न्स को और इन डॉलर इंडेक्स को समझने में, वो है 10 ईयर यील्ड। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, और फॉरेक्स उस्ताद इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता रहता है अपने फंडामेंटल बैच के अंदर। फंडामेंटल का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 सितंबर 2023 से। फंडामेंटल के बैच के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्वार्टर रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल मार्केट मूव करने से पहले ही सिग्नल कैसे देगी, वो फंडामेंटल में देगी, वो बैंक्स की डिवर्जेंस के थ्रू देगी, उनको कैसे रीड करना है, वो हम सिखाते हैं अपने फंडामेंटल के कोर्स में। फंडामेंटल का कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी व्हाट्सएप टीम पर रब्ता करें, नंबर ये चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। फॉर्म फिल करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको हमारे इस बैच में इनरोल करेगी। जल्दी करें, सीट सिर्फ 5 रह गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीट सारी बुक हो चुकी हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत कुछ लर्न करेंगे और ये कुछ फीडबैक्स की वीडियो ये भी देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना तबस्सुम है और मैंने सर वहील और अब्बास सर के साथ फंडामेंटल का कोर्सेज ज्वाइन किया था और मैं बताना चाहूँगी कि इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आपको डायरेक्शंस मिलती हैं ट्रेडिंग में कि आपको कब इंटर होना है, एग्जिट होना है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यू शुड बी पार्टिसिपेट इन दिस कोर्स। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच के लोगों का फीडबैक आपने सुना। अब चौथे बैच के अंदर इंशाल्लाह आप भी आ जाएंगे और आपका भी फीडबैक इसी तरीके से रिकॉर्ड करके किसी दफ़ा हम अपनी किसी अगली वीडियोस में चलाएंगे। एनीहो, तो डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए और एडवांस मूव लेने के लिए हम 10 ईयर यील्ड का भी सहारा लेते हैं। सो 10 ईयर यील्ड अपने रेजिस्टेंस मुकाम पे रेजिस्ट कर रहा है। वीकली में एक अच्छी कैंडल बनी पिछले 2 वीक, लेकिन इस दफ़ा कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी, लेकिन अभी स्टिल मार्केट अच्छे मूड में है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हो सकती है और मार्केट नीचे डाउनवर्ड आ सकती है, लेकिन सो फार ट्रेंड इज़ अपवर्ड। ठीक है जी, बाकी चीज़ों की हेल्प हम इंशाल्लाह अपने कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट की मदद से लेंगे। एनीहो, लेट्स फाइंड आउट द रीज़न। हम गोल्ड को अब क्या करें, गोल्ड को बाय करें, कहाँ से करें, सेल करें, कहाँ से करें। गोल्ड को अगर आप मंथली चार्ट में देखें तो आपको मैंने एक रेंज दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रे कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया था, मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है। ये देखें ज़रा, कैंडल्स बड़ी करके दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको नज़र आ जाए। इसका हाई 1974-75 और इसका लो 1900 है, जो मार्केट बार बार लगा चुकी है और पिछले 1 2 3 महीने से मार्केट इसी में रेंज में मूव कर रही है और अभी चौथा महीना चढ़ चुका है और अभी तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं कर सकी। और मुझे लगता है कि हमारे पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है डॉलर इंडेक्स में, 10 ईयर यील्ड में, या फिर अगर हम फंडामेंटली देखें या हम सेंटिमेंटली देखें तो कोई इस तरह कंक्रीट रीज़न नहीं है हमारे पास कि हमें ये एरियाज ब्रेक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो जो मेरा मंथली चार्ट है उसको देख के मैं ये बता रहा हूँ कि या वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, वो ये बन रहा है
कि डॉलर इंडेक्स अप जा रहा है तो गोल्ड डाउन आएगा, गोल्ड डाउन आएगा तो कितना आएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ये ड्राइव हुआ है कि जो लो लगा सकता है वो 1895, जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ वो 1901 से 1905 है, या फिर मैक्सिमम 1910 से मैं इसको बाय कर सकता हूँ। इससे ऊपर बाय करना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है, अगर मुझे बाय करना है तो। और वो भी कब बाय करना है, फर्स्ट 10 ईयर यील्ड में मुझे सेल के सिनेरियो नज़र आए, फिर उसके बाद डॉलर इंडेक्स में मुझे सेल के सिनेरियो नज़र आए, डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पर नज़र आए, तो मुझे गोल्ड के अंदर बाय तलाश करना शुरू कर देनी चाहिए। बाज़े लोग जो है अंधेवा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो ब्लाइंडली खेल रहे होते, गट्स फीलिंग पे मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ से उठेगा। भाई तू गोल्ड का मामा लगता है, तुम्हें क्यों लगता है गोल्ड ऊपर है? गोल्ड तुम्हारी फूफी का मुंडा है। तो ऐसे नहीं मार्केट वर्क करती। इसके पीछे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको देखना होता है। याद रखें 3 किस्म के इंडिकेटर होते हैं, जो 2 किस्म मैं आपको यूजुअली पढ़ाता रहता हूँ, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर कौन कौन से हैं? आपका CPI है, आपका PPI है, इन्फ्लेशन के डाटाज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, न्यू हाउसिंग, GDP, ठीक है, FOMC। ये क्या है? ये लीडिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर क्या है? आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मूविंग एवरेज, RSI और बुलिंगर मैनी, इस तरह के जितने भी इंडिकेटर हैं लैगिंग इंडिकेटर हैं सारे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर MT4 के अलावा भी कहीं पाए जाते हैं, तो यस, मेरी नज़र में कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट भी लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि होने के बाद बता रहे हैं ना कि ये मार्केट में हो चुका है, इतने बायर आ चुके हैं, इतने सेलर जा चुके हैं, तो वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है जिसको आपको दिखा रहे हैं। फेड वॉच टूल एक लीडिंग इंडिकेटर है, और सेंटीमेंट एनालिसिस एक डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस जो हम ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट को देख के बनाते हैं उसको सेंटीमेंट एनालिसिस कहते हैं। यानी कि एक डिसीजन बनाया कि इतने ज़्यादा सेलर आउट हो गए, बायर इन हो गए, तो मुझे भी बाय करना चाहिए, तो ये एक सेंटीमेंट एनालिसिस है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, मंथली चार्ट में मुझे मेरा क्या ये माइंड बना कि यार बाय करना है, अगर स्ट्रांग बाय करना है तो यार ये लेवल्स हैं। कौन से लेवल है? मार्केट पहले भी इनकी रिस्पेक्ट कर चुकी है, कोई पहली दफ़ा नहीं है। मार्केट ने जो पहला इसका जो लो लगाया था वो लगाया था जून में, मार्केट उसकी स्टिल रिस्पेक्ट कर रही है, फिर जुलाई में, और फिर अब अगस्त में मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा लो लगाया और मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट अपनी वीक को कवर करने के लिए नीचे आए, तो भी हमें पता है कि 1895 टू 1885 तक मार्केट आ सकती है। तो यार अगर हमें गोल्ड को बाय ही देखना है तो हम इन लेवल्स के क्यों नहीं देखते गोल्ड को बाय? ठीक है, हमें अगर बाय देखना है तो हमें 1800 के लेवल्स या कम से कम 1901-2 से देखना चाहिए बाय में। वो भी कोई कंक्रीट रीजन मिले डॉलर इंडेक्स कॉट में और 10 ईयर यील्ड में, तो अदरवाइज नहीं। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर पिछले 2 वीक से मार्केट अप साइड पे मूव कर रही थी गोल्ड की, लेकिन इस वीक उसने अच्छा खासा बेरिश मूव किया है। मुझे लगता अब आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट भी आते हैं और लोग कमेंट्स में पूछेंगे भी कि यार आप पिछले वीक बाय करवा रहे थे क्यों, और इस वीक आप बात कर रहे हो कि अगेन मार्केट नीचे जाएगी और अगेन आप बाय की ही बात कर रहे हो। वो है हमारे पास वीकली एविडेंस। अगर वीकली में देखें, ये चेक करें ज़रा, तो ये डबल ट्विज़र बॉटम है जहां से मार्केट लास्ट 2 वीक अगो मार्केट उठी थी। ये हमारा अच्छा खासा एक सपोर्ट मुकाम पे है 1885, 1886, 1895। ये हमारा एक अच्छा खासा लेवल भी है। अब मार्केट अगेन इन एरिया से वापस उठ भी सकती है। क्यों उठ सकती है? बिकॉज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 तलवार से आपको सेल करवा के बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमावा के दिया था। आप लोगों ने बोरियां भर भर के पैसे अंदर किए थे, तब तो आपको मेरी बातों से कोई इतराज़ नहीं हुआ। आज जब मैं अर्ली एक चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ें चुभ रही हैं। क्यों चुभ रही है? कि मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर रही है। क्यों अगेंस्ट मूव कर रही है? बिकॉज आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, आप साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे, आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो, और आप चाहते हैं कि आपकी 99% ट्रेडें प्रॉफिट में जाए, मतलब कि 100% ट्रेडें प्रॉफिट में जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरा नहीं होता तो आपका कैसे हो सकता है? मुझे बताएं कैसे? पॉसिबल ही नहीं है ये। लेकिन मार्केट जो है, जिस तरह के मैंने मंथली चार्ट में आपको दिखाया, यहाँ पे उठने के एविडेंस
पहले भी मौजूद थे और अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, अपना सेट करेंगे, और जब हमें डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है तो हम शॉर्ट टर्म सेल करके मार्केट से प्रॉफिट उठाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कि इस वीक में 3 दफ़ा हमने शॉर्ट करके प्रॉफिट अर्न किया और 1-2 दफ़ा बाय करके प्रॉफिट अर्न किया। अगर आप मेरे ये आरली कैंडल चेक करें, आरली चार्ट चेक करें, तो मैंने आपको 1926 से भी सेल करवाया, 1929 से भी सेल करवाया, प्रॉफिट टेकिंग आपकी 1920 पे करवाई और काफ़ी दफ़ा करवाई, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा करवाई, 3 दफ़ा करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1918 1916 से प्रॉफिट टेकिंग की हमने, फिर आपने 1932 से भी सेल किया मार्केट को। तो ये नहीं कि हम सिर्फ वन साइडेड ट्रेड करते हैं। मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि मार्केट के साथ मत्था लगा ले और मार्केट के साथ जिद लगा ले कि मैंने कहा दिया सेल होगा तो सेल ही होना चाहिए। नो नो नो, मार्केट का बिहेवियर मैंने स्टडी करना होता है और वो जैसा भी हो उसके मुताबिक ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो यहाँ पे देखें, आर्ली में हम बार बार सेल करवा के प्रॉफिट करवाते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं जुम्मे को भी लाइव था तो जुम्मे को मैंने 1926 से सेल करवाया, 1927 का एसएल रखवाया आपको, और 1926 से मैंने फिर 1920 पे आपको एग्जिट करवाया और हाफ हमने प्रॉफिट हिट कर लिया। फिर मार्केट अप साइड पे गई, जब मार्केट ऊपर गई तो 1929, 1928, 1926 से हमने अगेन सेल करवाया और 1919 पे दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे वाले दिन ही शाम को हमने 3 दफ़ा ये एंट्रीज लेके तीनों दफ़ा $200-300 अर्न किए हैं हमारे मेंबर्स ने। कुछ लोग अकाउंट के हिसाब से, कुछ लोगों ने बड़े अकाउंट से हज़ारों में डॉलर अर्न किए हैं। तो एक ही मूव थी जिसको हमने 3-3 दफ़ा कैश किया है। तो अगर मैं मार्केट के साथ जिद लगा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम एक एक कैंडल्स पे बता रहे होते हैं। अगर आप मेरी फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम देखें तो जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी तब मैंने कहा था कि इधर से सेल होगा, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हुआ भी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि आपको कैंडल टू कैंडल वेरी करता है और कैंडल टू कैंडल आप फिर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट ने ये कैंडल बनाई तो हमने मारोबुजो कैंडल पे सेल किया, गोल्ड को हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर से फिर सेल किया, फिर अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। हम साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी कराते जाए। तो आप वो फ्राइडे वाली लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। एनीहो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम आते हैं वीकली की तरफ, दोबारा फोकस करते हैं। तो वीकली में भी हमारा एरिया वही है जी, ग्रे एरिया वही है। और ग्रे एरिया कह रहा है कि 1900 तक मार्केट आएगी, तो 1900 के नीचे नीचे आप देखना शुरू करो बाय में मार्केट को। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक का पैटर्न जिसको हम ट्विज़र बॉटम के नाम से जानते हैं वो भी बना हुआ है। तो हम बाय के साइड पर रुझान करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, इस ट्रेड को कंफर्म के लिए 3 इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 आपका डॉलर इंडेक्स, नंबर 2 10 ईयर यील्ड, और नंबर 3 जो हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनको देखेंगे कि उनके डाटा पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। जिस तरह के हम डॉलर इंडेक्स के अंदर पैटर्न तलाश करेंगे, 10 ईयर यील्ड के अंदर तलाश करेंगे, इसी तरीके से हम गोल्ड के चार्ट के अंदर भी पैटर्न तलाश करेंगे बाय साइड। तो ये चीज़ें मिल के हम फिर प्रॉफिट अर्न करेंगे और इन चीज़ों को देख के कड़ी से कड़ी मिला के हम इंशाल्लाह एक अच्छा एनालिसिस ड्राइव करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिलहाल जो ये सिग्नल हमें मिला हुआ है, ये देखें डोजीज की कंफर्मेशन के बाद, इसलिए मैं मार्केट को अभी नीचे से नीचे देख रहा हूँ। अभी मैं आपका थोड़ा सा ये मूव करवाना चाहता हूँ पेंडिंग ऑर्डर, और मैं इसको 1900 पे लेके आना चाहता हूँ, और 1900 पे ला के 1898 या 1895 पे ले आता हूँ अपना बाय लिमिट के ऑर्डर को, क्योंकि अगर मैंने बाय ही करना है तो मैं 1895 से या 1900 के लेवल से बाय करूँगा। और जो अगेन मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा वो 1975 को मैं अपना अगेन प्रॉफिट टारगेट करूँगा। और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं है कि मैं कोई बड़ी लॉट लगा के लंबा सा आपको प्रॉफिट लेके दूँ। ये तो बड़ा हमारा रूटीन मैटर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें हमारी, जनाब मैं ही वो बंदा हूँ जिसने गोल्ड वीकली एनालिसिस में, लाइव स्ट्रीमिंग में आपको गोल्ड को 1978 से, 1960 से, 1970 से, 1955 से सेल करवा के तो आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग थी 1900 पे करवाई थी। तो $70-80 आप कमा चुके हैं पहले। ये ऐसा ना कहें आपके क्योंकि पहली दफ़ा मैं इतनी बड़ी ट्रेड लगवा रहा हूँ, ये हम करवा चुके हैं पहले, एंड इट्स रूटीन मैटर फॉर अस, ठीक है नहीं। तो हम जो अब प्रॉफिट टारगेट करेंगे वो हम अगेन
$70 या कम से कम $50 टारगेट करेंगे जो मूव हम गोल्ड से लेंगे। अब ये लॉट साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप कितना लॉट साइज़ लेते हैं, कितना रिस्क लेते हैं और उससे कितना रिवार्ड जनरेट करते हैं। आप उससे $1 लाख कमाओ, $1000 कमाओ, $100 कमाओ, ये आपकी स्वाबदीद है। मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड की मार्केट थोड़ा सा गिरेगी और जो गिरेगी फिर हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि मार्केट पहले अप साइड पे चली जाए, 1930 पे चली जाए, मार्केट ऊपर होता ही और 1930 पे चली जाए, वहाँ से आप दोबारा इसको सेल करें, फिर यहाँ तक टारगेट करें, फिर इधर से बाय करके हम प्रॉफिट अर्न करें। ये अचंभे की बात नहीं है कि ऐसा हमने को पहली दफ़ा नहीं किया। अगर आपको मैं अपना सिल्वर का दिखाऊं तो सिल्वर को पहले मैंने बाय करवाया 22,34 से, बाय करवा के ऊपर लेके गया, इधर से मैंने आपको सेल करवाया और अभी तक हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ रूटीन मैटर फॉर अस। ठीक है, ये कोई लंबी चौड़ी एंट्री नहीं है, ये कोई अचंभे की चीज़ नहीं है, ऐसा हम करते आए हैं और ये करते रहेंगे, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है हमारे लिए। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम इसको सेल करेंगे दोबारा और फिर उसके बाद प्रॉफिट टारगेट को कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स या चार्ट इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाए कि फिर हम इसको बाय भी करें। लेकिन हो सकता है, अब जो मैं अगली बात आपको बताने लगा हूँ, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा बात। अब आ जाओ फेड वाच टूल के ऊपर। 11 दिन तो रह गए हैं, उसकी अगली जो FOMC मीटिंग है वो 1 नवंबर का, जिसके अंदर रेट हाइकिंग के चांसेस 50% है। ठीक है, तो फिर डॉलर इंडेक्स को मजबूत भी होना है अगले कुछ महीनों में या कुछ वीक्स में, तो फिर वो उसको गिरेगा तो फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर अप साइड पे जाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ डिस्कस करनी है। तो FOMC का प्रेशर रहेगा अगले कुछ वीक्स में डॉलर के ऊपर, और फिर डॉलर जो है वो इतना ज़्यादा अप साइड पे जाने के बजाय रिट्रेस करने की तरफ आएगा। जब वो रिट्रेस करेगा तब हम गोल्ड को बाय करेंगे, जब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब वो पीक पे आएगा तो हम गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हियर वी गो, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ माय गोल्ड वीकली एनालिसिस, एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। मैं डेली 10 से 11 सिग्नल लिखता हूँ अपनी इस डायरी पे, और ये सिग्नल मैं अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, जिसके अंदर ये देखें बड़े क्लियर कट लिखा हुआ है कि गोल्ड को सेल करो 1926 से, प्रॉफिट टारगेट करो 1920, 1918 और फिर 1915 से दोबारा बाय करो, और फिर उसको प्रॉफिट टारगेट करो अगेन 1900 लगभग 35 या 30, ये लिखा हुआ है। फिर सिल्वर का लिखा हुआ है, फिर ऑयल का लिखा हुआ है, BTC का लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं डेली लिखता हूँ। और ये डेली जो है वो हम अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को देते हैं, और वो डेली इसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। ज़रूरी नहीं कि गोल्ड के ऊपर ही आपको ट्रेड मिले, हो सकता है आपको किसी और पेयर के ऊपर ट्रेड मिल जाए और आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने में कामयाब हो जाएं। सो ज्वाइन करें दादा उस्ताद की कम्युनिटी को, मिलकर ट्रेड करते हैं, मिलकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस को कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपको भी मार्केट के इनसाइट की समझ आ सके। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह पेशावर में मैं आ रहा हूँ 17 सितंबर 2023 को। तो अगले वीक मैं गोल्ड वीकली एनालिसिस शायद रिकॉर्ड ना करवा पाऊँ, क्योंकि मैं पेशावर हूँगा, आपकी सिटी, आपसे मिलने के लिए। तो पेशावर आना चाहते हो, पेशावर मिलना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेशावर मीटअप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्लीज़ नोट कर लें, या व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी बुकिंग करवाएं। प्लीज़ नोट कर लें कि मैं बिना बुकिंग, बिना रजिस्ट्रेशन किसी से भी नहीं मिलता। ये भी हमारा एक प्राइवेसी कंसर्न होता है। तो अगर आप समझते हैं कि पेशावर में आप मुझसे मिल लेंगे तो रियली सॉरी, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और हमारी टीम से पहले उन चीज़ों को शेड्यूल करवाना पड़ेगा। आई होप कि ये सारी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है और एक कंक्रीट किस्म के एविडेंस आपको मिल चुके हैं। अब आपने पूरा वीक गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है आपको समझ आ चुकी होगी। अपनी दुआ में याद रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।